जीवन में हर मनुष्य सफल होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि वह जीवन में सफल हो, किंतु जिस तरह सफलता के कुछ सूत्र होते हैं उसी तरह से असफलता के भी कुछ कारण होते हैं। आज हम उन्हीं में से एक कारण की बात करेंगे, लेकिन एक कहानी के द्वारा। आप उस कहानी के समाप्त होने पर स्वयं समझ पाएंगे कि वह क्या कारण है जो हम लोगों को असफल रखता है और उसका समाधान क्या है। कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, उसका एक छोटा बच्चा था। उसने अपने आप को पैसा कमाने में बहुत व्यस्त रखा और बहुत पैसा कमाया, इसलिए अपने बच्चे को उसने सारी सुविधाएं दी। उसे खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने दिए, उसे नौकर चाकर हर समय उसके पास उपलब्ध रहते थे, इसलिए बच्चे को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था। उसे सारी सुविधाएं मिल रही थी और इन सुविधाओं के साथ, या यूं कहें कि अत्यधिक सुविधाओं के साथ, वह बच्चा पलने बढ़ने लगा। पिता ने बहुत सारा धन कमाया, लेकिन जब बच्चा लगभग 18 वर्ष का हुआ, उस दौरान पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बच्चे के पास बहुत धन था, लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं था। आरंभ में तो उसने उस धन को ऐसे ही उपयोग करता रहा जैसे कि वह पहले से कर रहा था, अर्थात अय्याशी के साथ। उसके मित्र उसके साथ जुड़े रहते थे और खूब धन को ऐसे ही उड़ाते थे। करते करते जब वह लगभग 25 वर्ष का हो गया, तो इन 7 वर्षों में उसने देखा कि उसने अपने पास जमा धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही व्यर्थ खर्च कर दिया था। अब उसे चिंता होनी शुरू हुई, क्योंकि उसकी उम्र भी वयस्क हो चुकी थी और उसको यह अनुभव भी हो चुका था कि इसी प्रकार से अगर वह अपना धन खर्च करता रहा तो एक दिन उसका यह धन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और उसने वह व्यवसाय करने का विचार किया अपने मित्रों के साथ चर्चा करके, जो उसके पिता करते थे, लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उस व्यवसाय में वह सफल नहीं हो सका और हानि उठा करके उसने उसे बंद कर दिया। इसके बाद उसने कुछ और लोगों से चर्चा की, कुछ और व्यवसाय करने का प्रयास किया और इस तरह से एक के बाद उसने जो कुछ प्रयत्न किए, वह उन सभी में असफल रहा। उसने सभी कार्यों को छोड़ दिया। जब उसके पास बहुत कम धन बचा, तो उसके पास में ही एक वैज्ञानिक रहते थे जो उसके पिता के अच्छे मित्र थे। उसने सोचा कि क्यों ना उनसे कोई सलाह ली जाए, और वह उनके पास चला गया। वह बैठे हुए कोई शोध कर रहे थे, इसलिए उसके जाने का कमरे में उन्हें कोई एहसास नहीं हुआ। जब उसने जाकर के सामने खड़े होकर नमस्ते की, तो उसने देखा कि उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ उसको देखा। उसे लगा कि शायद वे उसको नहीं पहचान पाए हैं, इसलिए उसने बताया कि वह किसका पुत्र है और उसने बताया कि वह वहां क्यों आया है। उन्होंने कहा कि तुम अपने कार्यों में क्यों असफल होते हो, यह सोचने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। और यह वक्त मांगने के लिए उन्होंने कहा कि वह कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तब तक उन्होंने उससे कहा कि तुम मेरी जगह पर बैठो, और ये एक छिपकली जो वहां पर शायद किसी बच्चे ने खेलते हुए छोड़ दी थी, कहा कि इसको गौर से देखो। अब ऐसी छिपकली बच्चों के खेलने की, जिससे कि वह स्वयं भी बचपन में खेला था, वह जानता था कि उसमें देखने को कुछ है नहीं, इसलिए एक क्षण के लिए उसने देखा और कहा कि अंकल, आप बाहर जाकर सोच लें, और इसको तो मैंने देख लिया है। लेकिन उन वैज्ञानिक ने कहा कि ऐसा नहीं है, जब तक मैं बाहर से आता हूं तब तक तुम इसको ध्यान से देखो। उसे लगा कि इसमें देखने लायक क्या है, लेकिन फिर भी क्योंकि उससे कहा गया था, तो उसने एक नजर फिर से उसे देखा। इस बीच वो वैज्ञानिक बाहर चले गए और लगभग 2 या 3 मिनट बाद ही वापस आए। उनके पैरों के आहट सुन करके उसने उस तरफ देखा, दरवाजे की तरफ, और कहा कि अंकल, क्या आपने इसको सोच लिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच पाया हूं, लेकिन मुझे यह बताओ कि क्या तुमने उस छिपकली को देख लिया? उसने कहा कि उसको तो मैंने तभी देख लिया था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं सोच नहीं पाया हूं, इसलिए ऐसा करो कि तुम इसको दोबारा देखो, तब तक मैं फिर से सोच कर आता हूं। उसने सोचा कि मेरे इस छिपकली को देखने का और इनके सोचने का क्या संबंध है, तो इसलिए उनके जाते उसने छिपकली को एक क्षण फिर देखा और उठाकर टेबल पर रख दिया। फिर से वैज्ञानिक अंदर आए, कदमों की आहट सुनी, दरवाजे की तरफ देखा और पूछा कि क्या आपने अब सोच लिया? उन्होंने कहा कि पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुमने उस छिपकली को देख लिया? उससे बहुत इरिटेशन हुई अंदर से। उसने कहा, हाँ अंकल, उसको तो मैंने तभी देख लिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं तो इस बारे में सोच नहीं पाया, तो ऐसा करते हैं तुम दोबारा उसको देखो, तब तक मैं फिर सोच कर आता हूं। अब तो उसको बहुत ही इरिटेशन हुई। उसने सोचा
कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया हूं। कहते हैं कि वैज्ञानिक थोड़े से पागल होते हैं, कहीं मैं गलती से गलत व्यक्ति के पास तो नहीं आ गया हूं। फिर उसने सोचा कि इतने सफल वैज्ञानिक हैं, इतना नाम है, इतने शोध आविष्कार इन्होंने किए हैं, और वो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि किसी छिपकली को देखो, तो आखिर क्यों? यदि उन्हें केवल सोचना होता तो वो इसके बिना भी सोच सकते थे। फिर भी यदि वो मुझसे ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई कारण होगा। और जब उसने ऐसा सोचा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार इसको ध्यान से देखूं। उसने उसे गौर से देखना शुरू किया तो उसने पाया कि एक तरफ से हम जब छिपकली को चिपकाते हैं, उस प्लास्टिक की छिपकली को, तो वह दीवार पर चिपक जाती है, लेकिन दूसरी ओर से वह नहीं चिपक सकती। अब उसके मन में प्रश्न उठा कि इस तरफ से आखिर ये कुछ देर के लिए दीवार पर क्यों चिपक जाती है, ऐसा क्यों होता है? उसने उसका कारण खोजने का प्रयास किया और वह उसको गौर से देखता चला गया। वह बहुत गौर से उसको देख रहा था। वैज्ञानिक वहां पर आए, लेकिन इस बार उसे उनके कदमों की आहट का एहसास नहीं हुआ। ऐसा अक्सर होता है जब हम कोई फिल्म, कोई मूवी ध्यान से देख रहे होते हैं, कोई काम बड़े ध्यान से कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि आसपास में हमारे क्या हो रहा है, और इसलिए उसको भी नहीं पता चला। वो वैज्ञानिक उसके सामने आए, उसके कंधे पर हाथ मारा और बोला कि हाँ, क्या हुआ? उसे लगा कि जैसे वे किसी नींद से जागा है। उसने कहा कि आप बताइए क्या हुआ? उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि तुम्हें मालूम है तुम यहां क्यों आए थे? वह तो क्षण भर के लिए भूल ही गया था कि वह क्यों आया। उसने कहा, हाँ, याद आया, मैं आपसे कुछ जानने के लिए आया था। तो क्या आपने मेरी असफलता के कारण के बारे में सोच लिया? उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा, पहले तुम बताओ कि क्या तुमने इस छिपकली को देख लिया? इस बार उसका उत्तर बिल्कुल अलग था। उसने कहा कि नहीं, मैंने इस छिपकली को नहीं देखा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या सच में तुमने इसे नहीं देखा है? उसने कहा, हाँ, अभी मैंने इसको पूरा नहीं देखा है, मैं इसको और देखना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा कि अभी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं चाहता हूं, इसलिए मैं इसको और इस पर अध्ययन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, लेकिन तुम ऑलरेडी इस पर 3 घंटे लगा चुके हो। उसने कहा, 3 घंटे? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। बोले, बस यही एक कारण है कि तुमने अब तक जितने भी व्यवसाय, जितने भी काम किए, कभी उसमें इतनी एकाग्रता, इतनी तन्मयता, इतनी तल्लीनता के साथ काम नहीं किया। कभी भी असफलता के कारणों का इतना गहन अध्ययन नहीं किया। इसलिए तुम एक के बाद एक कार्य में असफल होते चले गए। जिस दिन इतनी तन्मयता के साथ, इतनी एकाग्रता के साथ, इतने डूब करके किसी भी काम को करोगे, तो उसमें कोई भी तुम्हें असफल नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। उस युवक को अपनी असफलता के कारण का पता लग चुका था और वह वहां से खुशी खुशी निकला, और एक ही वर्ष के अंदर उसने अपने पिता का मृत व्यवसाय फिर से खड़ा कर दिया और सफलता के एक नए आयाम को छुआ। हमें लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी असफलता के कारण को पहचान गए होंगे और निश्चित रूप से उसे दूर करके सफलता के एक नए आयाम को छुएंगे।